हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9 के हम पार्ट 2 में आपको जो मोशन पढ़ा रहे थे अर्थात गति और गति के प्रकार के बारे में आपको बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो गति और गति के प्रकार हो गए थे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने लिए हैं आज के 3 जो टॉपिक है, एक है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि और दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन इतने हमने जो है आज टॉपिक्स उठाए हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। देखिए आज क्या होगा, अदिश राशियां और सदिश राशियों के विषय में पढ़ेंगे और दूरी और विस्थापन के बारे में हम इसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए अदिश राशियां और सदिश राशियां ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो गति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अदिश राशियां इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और सदिश राशियां इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों को जो है सिमिलर देखेंगे। ठीक, सिमिलर क्यों? क्योंकि दोनों की जो डिफिनेशंस होती हैं वो इक्वली चलती हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए जो अदिश राशियां हैं उसमें क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक, परिमाण को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां, इसको कॉपी पे लिखेंगे, सब लोग नोट्स बनाएंगे। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हमने, एग्जाम्पल लिखा है द्रव्यमान, दूरी और समय। ये जो ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जो अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल को हम जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है। ठीक, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का भार होता है। ठीक, और भार जो होगा उसमें देखिए उसको भार क्या कहा जाता है कि जैसे कोई चीज 40 किलो की है, ठीक, 40 केजी की है, तो 40 केजी में क्या होगा, केजी जो उसको भार को मीन्स उसके मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स ये बोल सकते हैं कि उसका साइज हो सकता है या कभी कभी उसके लेंथ के रूप में जो है परिमाण को देखा जाता है। तो अगर द्रव्यमान कहेंगे तो द्रव्यमान क्या है, किसी कोई भी वस्तु है, ठीक, तो उसको कहेंगे कि कितने केजी की है, वो जो है 40 किलो की, 50 किलो की, 60 किलो की, ठीक है, 60 केजी की। तो इसमें उसका भार बताया जा रहा है, साइज बताई जा रही है, ठीक है, कितना है वो, ना कि उसमें डायरेक्शन बताया जा रहा है कि किधर जाएगा, ठीक है, या उसको किस दिशा में रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं उसमें जो है तथ्य दिया गया। तो इसलिए जो है अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन उसमें नहीं होगी, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज बोली जाती हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सदिश राशियां। सदिश राशियों में क्या है, इसमें ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है अर्थात वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे जो भौतिक राशियां होती है वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज अर्थात सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल लिए, जैसे बल। हमने पहले एग्जांपल उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं? बल। बल के विषय में क्या कहा जाएगा? बल के विषय में देखिए क्या कहा जा सकता है कि बल क्या होता है, बल वह धक्का या खिंचाव है। ठीक है, बल को क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव है। और धक्का या खिंचाव किसी वस्तु पर लगाया जाएगा कि नहीं? धक्का या खिंचाव किसी वस्तु पर लगाएंगे और वस्तु का भार होगा और उसको किसी दिशा में लगाएंगे, तो अर्थात बल क्या है? बल जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे? जिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, वो जो है क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज अर्थात सदिश राशियां कहलाती है। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। कॉपी पर कैसे लिखना है? पहले लिखेंगे अदिश राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां। सदिश राशियों में क्या कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे देखेंगे डिस्टेंस। ठीक, अर्थात दूरी। दूरी में क्या होता है? किसी समय
में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी हम डिफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या कह सकते हैं, दूरी को क्या बोला जाता है, किसी निश्चित समय में सर्टेन टाइम में कोई भी अगर वस्तु है, ठीक, कोई भी बॉडी है, वो जितनी इसकी पथ की लंबाई होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ होगी, ठीक, वो क्या कहलाएगा, किसी भी वस्तु की डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, अब देखिए विस्थापन के बारे में क्या कह सकते हैं। विस्थापन जो होता है, अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की अंतिम स्थितियों एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है या विस्थापन कहलाता है, ठीक। मीन्स जो इसकी फाइनल पोजीशन होगा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब देखिए अंतर की बात आती है कि भाई दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होगा। अंतर के विषय में केवल इतना बोला जा सकता है कि आप दूरी को कैसे, हम देखिए एक जनरल एग्जांपल बता रहे हैं। जनरल एग्जांपल में क्या हो सकता है, दूरी जो होती है वो बहुत, जैसे हमको मान लिया है कि हमको 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा कि हम कहेंगे हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक। और अगर हमको बिल्कुल एक न्यूनतम दूरी चाहिए अपने घर से निकल के पड़ोस वाले घर में, ऐसे मान लीजिए घर से निकल के पड़ोस वाले घर में, या ऐसे अगर मान लीजिए कोई भी हमारे हाथ में बस डस्टर है, ठीक है, डस्टर को हमने क्या किया, ऐसे जो इसको खिसका दिया, ठीक है, तो अपनी इसकी स्थितियों में क्या हो गया, बदलाव हो गया। अब जब ये बदलाव हो गया, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहलाता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कह सकते हैं, जो थोड़ी दूरी तय करेगा कोई भी वस्तु, ठीक, वो उसके विस्थापन के रूप में। और दूरी क्या होगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगा कोई भी वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोली जाती है। अतः यह कह सकते हैं किसी निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे के वीडियो जो है अगले लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू।